अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंडे का व्लॉग। तो यहाँ पर सुबह बच्चों का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इनको एप्पल कट कर दिया था सहरी के टाइम का। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही आजकल, क्योंकि कुछ ख़ास हो नहीं रहा। वही बस रूटीन, और टाइम भी शॉर्ट होता है, तहज्जुद भी पढ़नी होती है। तो बच्चों ने एप्पल खा लिया था और मैं इनको स्कूल भेज चुकी थी। तो जी अब बच्चे आ गए थे। अब मैं इनको क्या कहते हैं स्टडी करवा रही थी। थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ देखती रहती हूँ, ताकि बच्चों की रूटीन भी है जो सेट रहे। और वैसे ये क्लिप जो है ये आगे पीछे हो गए हैं, तो अफ्तारी के बाद ही मैं ज़्यादातर बच्चों को बैठ के पढ़ाती हूँ। तो ये है कि फिर बच्चे आराम से पढ़ भी लेते हैं और मैं भी थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, तो इतना सच कोई मसला नहीं होता। और मेरा बेटा जो बड़ा है वो तो जी मैच का शदाई है। अभी भी आप देख सकते हैं बुक हाथ में है और सामने जी टीवी चल रहा है। मैच पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो सीरीज़ चल रही थी उसका मैच था। और फिर क्या कहते हैं, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी आज दिन में। ये यानी मंडे को गई थी। मुझे किसने बताया था, वहाँ पर जो है ना चेज़ा पे लेडीज़ सूट जो हैं बहुत सस्ते 2 पीस लगे हुए हैं। तो मैंने कहा देख आते हैं एक नज़र घर में पहनने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ ख़ास मिला नहीं। तो ये बच्चों की शर्ट्स मुझे नज़र आ गई, हाफ़ स्लीव्स। ये मैंने ले ली, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है जितने भी कपड़े बच्चों के भी कम हों वो जितने भी ज़्यादा हों वो कम ही होते हैं, उल्टा बोल जाती हूँ हमेशा। और फिर साथ में यहाँ पर झाल पे चली गई थी, वहाँ से मैंने अपना एक ट्राउज़र लिया, ब्लैक और वाइट ट्राउज़र की तो हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है। इस तरह इसकी जॉइंट लेस थी, ये मुझे अच्छा भी लगा था और मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैंने ये ले लिया। हाँ जी, और आप बताएं आप लोग की ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। मैंने भी 2-3 चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हुई हैं, अभी तक आई नहीं है। मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी आ जाएं तो चीज़ों को वाइंड अप किया जाए। और साथ कुछ अगर जूते वगैरह या कुछ चीज़ भी लेनी है तो उसको फाइनलाइज़ करके तो ईद की तैयारियां भी साथ साथ लगे हाथों ख़त्म की जाएं। अच्छा जी, तो ये तो था अफ्तारी के बाद का क्लिप। तो ये जो क्लिप है ना ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अफ्तारी के फ़ौरन बाद का, कि क्योंकि अफ्तारी के दौरान ही जो है ना वो मेरे मैदे में दर्द शुरू हो गई थी। तो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा करते भी ना इतनी ज़्यादा दर्द शुरू हो गई, तो फिर मैं फ़ौरन से जाके अफ्तारी बीच में ही छोड़ के ना तो मैं जाके लेट गई। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने फ़रहान को देखा, वो सारी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह समेट रहा था। उसको हर चीज़ की फ़िक्र होती है। उसको एक दफ़ा अगर कोई बात कह दी जाए ना तो वो हर चीज़ का ध्यान रखता है माशाल्लाह से। अब देखें बारी 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 बेचारा चक्कर भी लगा रहा है और चीज़ें भी समेट रहा है माशाल्लाह। किचन तो ज़ाहिर सी बात है मैं समेटूँगी, तो लेकिन साइम भी माशाल्लाह उसको डिशेस वॉश करने का बहुत शौक़ होता है। वो कहता है मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ, लेकिन आपको पता है अक्सर चीज़ें बीच में शीशे की भी होती हैं, तो फिर मैं ऐसे मना ही करती हूँ कि आप ना ही करो। लेकिन फिर भी मैं उसे थोड़ा बहुत करने देती हूँ कि बच्चों को आदत रहती है। वो सारी चीज़ें जो मुझे अपने शौहर में अपने देवर में नापसंद है वो मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों में वो नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि मर्दों में होनी चाहिए, लाइक अपनी बीवियों की हेल्प करवाना, मदर की हेल्प करवाना, मुझे इस चीज़ में फ़ख्र महसूस होगा अगर मेरे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बेशक मर्द ने बाहर के काम भी देखने होते हैं, लेकिन अगर आप घर में थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से थोड़ी सी हेल्प भी करवा दें घर वालों की, घर में अपनी वाइफ की, अपनी बहन की, अपनी मदर की, तो इससे आपकी जो इज़्ज़त है ना वो बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी तो पूरी नीयत है बच्चों को इसी चीज़ में उनको इस बात का शऊर देने में कि हेल्प करवाने से, ख़ास तौर पे बीवी की हेल्प करवाने से किसी मर्द की इज़्ज़त में कमी नहीं आती,
بلکہ اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو میری آنے والی ہے، جو میرے بچوں کے لیے جن کو میں لے کے آؤں گی، وہ اس بات پہ پراؤڈ فیل کریں کہ ہمارے ہسبینڈس کی جو تربیت ہے وہ ہماری مدر ان لاء نے بہت اچھی کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو لازمی یہ باتیں میں اپنے بچوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو لازمی یہ باتیں سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، تو یہ آپ فرحان کی ریڈنگ سنیں ذرا. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جناب رمضان کی روٹین اتنی ہیکٹک ہے، میں نے 2 ویڈیوز مین چینلز کی کرنی ہوتی ہیں، ایک ولاگ کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ لے کے چلنا بہت ہی مشکل ہے. جیسا کہ میں نتاشا وقاص کو بھی دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے، وہ کس طرح اپنی فیملی کو لے کے چل رہی ہیں. تو یہ سالن جو ہے فی الحال بچ گیا تھا، اس کو فریج میں رکھتے ہیں، صبح سحری کے ٹائم کام آئے گا. اور یہ کٹلس آلو کا جو مکسچر ہے نا، یہ میں جو ہے نا اب روز ہی بنانے لگی ہوں، کیونکہ کٹلس وغیرہ بچوں نے شوق سے نہیں کھائے تھے. تو پھر مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ مین چینل کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے گی، اور اس سب ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی یوز ہو جائیں گی. ان کو خیر میں اب رول پٹی میں اس کو رولز بنا کے رکھوں گی، بچے بھی شوق سے کھا لیں گے، اور سب ہی جو ہے نا شوق سے کھا لیں گے. کٹلس کسی نے بھی شوق سے نہیں کھائے تھے. خیر یہاں پر میں نے ویڈیو کی تیاری کر لی، اور وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ماشاءاللہ لکھا گیا ہے. فائنلی ہم نے مین ڈور پر انٹرنس پہ وہ لگوانا ہے، وہ دیکھیں جہاں پر شاپ پر ہم نے لگایا ہوا، یہاں سے مچھر، ہوا، یہ وہ بہت کچھ آتا تھا، اس وجہ سے اس کو کور کرنے کے لیے یہ لگایا ہوا تھا. اب خیر فائنلی وہ ماشاءاللہ لکھا گیا ہے شیشے پر، تو وہ اب لگ جائے گا. اچھا جی، تو بچوں کو سلا کے یہاں پر ہم نے رات کو بھوک لگ رہی تھی تو پیزا منگوا لیا تھا. تو بس یہی کچھ روٹین چل رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرے بلاگز پسند آ رہے ہوں گے، اور یہ بلاگز نتاشا کی طرح میں بھی اس لیے ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کل کو میرے بچے بھی یہ دیکھیں کہ میں نے بھی ان کے لیے کتنی اسٹرگل کی ہے، اور ان کو چیز کو یاد رکھیں. اور یہ تھی جو میں نے ریسپی بنائی تھی. اوکے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.